हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें पुरुष जाति का बोध हो और या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है। लिंग के प्रकार हिंदी में लिंग दो होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक। लिंग के प्रकार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, जितने भी पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है। जैसे सेठ, धोबी आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो। ठीक है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द जैसे सेठानी, धोबी आदि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब हम लोग वस्तुओं में लिंग की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है। सबसे पहले देखिए, हम लोग सर्वनाम लेंगे मेरा और मेरी। मेरा और मेरी अगर हम शब्द में लगाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है। सबसे पहले देखिए किताब, मेरे पास एक शब्द आया किताब, तो किताब में हम क्या लगाएंगे? मेरा किताब तो हम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? मेरी किताब। ठीक है। तो मेरी लगाए तो इससे हमको पता चल गया कि ये किताब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक। उसी तरह देखिए बैग, बैग है तो बैग हम लोग क्या बोलते हैं? मेरी बैग तो नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं? मेरा बैग। तो मेरा बैग बोल रहे हैं तो बैग क्या है? मेरा पुल्लिंग। ठीक है। उसी तरह देखिए मेरा कुर्ता। ठीक है। तो मेरा कुर्ता बोल रहे हैं तो मेरा पुल्लिंग के लिए आ रहा है। ठीक है। तो ये कुर्ता क्या हो गया? मेरा पुल्लिंग हो गया। ठीक है। मेरी शर्ट, तो शर्ट भी क्या हो गया? मेरा मेरी बोल लगा रहे हैं तो मेरी किसके लिए यूज होता है? स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है, तो इस शर्ट क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ठीक है। तो हम मेरा और मेरी लगा के पता कर सकते हैं कि वो ये जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ट्रिक, इसलिए ट्रिक में मैंने लिखा है कि मेरा मेरी लगाकर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। ठीक है ना। कोई भी शब्द है अगर हम उसमें मेरा या मेरी लगाते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है। नेक्स्ट पहचानने का तरीका है नियम 2। इसमें हम लोग लेते हैं विशेषण। विशेषण शब्द को भी ले सकते हैं हम अच्छा और अच्छी, या बड़ा या बड़ी। ठीक है। जैसे देखिए उदाहरण, जैसे आ गया मेरा एक शब्द आ गया बात। ठीक है। तो बात को हम कैसे जानेंगे? तो इसमें क्या होगा? अच्छी बात। हम लोग बोलते हैं अच्छी बात नहीं है, बच्चे लोग मतलब कोई भी काम करते हैं तो हम उसको बोलते हैं नहीं बेटा ऐसे नहीं करो, अच्छी बात नहीं है। तो अच्छी बात, तो अच्छी आ गया तो अच्छी क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है ना। तो बात शब्द क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। उसी तरह हो गया अच्छा दिन। हम लोग दिन, अच्छी दिन नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा दिन। तो दिन मेरा क्या हो गया? पुल्लिंग। ठीक है। तो इस ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए बड़ा बड़ी, बड़ा बड़ी भी लगा के हम लोग पहचान कर सकते हैं कि शब्द क्या है। ठीक है ना। जैसे देखिए मकान, एक शब्द आया मेरा मकान, तो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं कि वह बड़ा मकान है। तो मकान क्या हो गया? बड़ा आ रहा है तो मकान क्या हो गया? पुल्लिंग। ठीक है। तो इसी तरह बोलेंगे कि वह बड़ी घड़ी है। ठीक। तो यहाँ पे बड़ी आ जा रहा है तो घड़ी, मेरा घड़ी शब्द क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ठीक है। तो हम लोग पहचान सकते हैं अच्छा या अच्छी लगा के और बड़ा या बड़ी लगा के हम लोग पहचान सकते हैं कि वो शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है। अब देखते हैं नियम 3। इसमें क्या है? क्रिया, क्रिया में अगर होता, होती और होता, ठीक है ना, ऐसे लगाने से भी पता चल जाएगा। जैसे देखिए क्रिया शब्द में हम होती या होता लगा के हम पता कर सकते हैं कि क्या है। ठीक है। जैसे देखिए रात होती है, इसमें होती आ रहा है तो रात शब्द क्या हो गया? मेरा स्त्रीलिंग। ठीक है ना। दिन होता है तो होता हो गया तो दिन, दिन क्या हो गया? मेरा पुल्लिंग। ठीक है ना। तो हम ऐसे पहचान सकते हैं। ठीक है। ये 3 नियम से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सदैव पुल्लिंग शब्द। ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। ये सारे शब्द सदैव पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है। जैसे देखिए कौन कौन सा शब्द है? मच्छर, गेंडा, भालू, गीदड़, खरगोश, कौआ, जिराफ, तोता, भेड़िया, चीता, उल्लू, मगरमच्छ, पक्षी, गरुड़, बाज, खग, कछुआ, खटमल, बिच्छू, रीछ, जुगनू पशु, मतलब ये सारे शब्द हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है ना। अगर हमको इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो हमको मान लीजिए मच्छर का हमका स्त्रीलिंग बनाना है तो इसमें हम क्या लिखेंगे? मादा मच्छर।
ठीक है, मादा तोता, ठीक है। तो ऐसे हमको बनाना पड़ेगा। ये शब्द ऐसे हैं जो मतलब हमेशा पुल्लिंग होते हैं, और स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमको मादा का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्या कि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आता है। जैसे आप लोग ये सारे इम्पॉर्टेंट है, ठीक। जैसे मच्छर हो गया, खरगोश, कौवा, तोता, चीता, मगरमच्छ, ठीक है। ये सब पक्षी, ये सब क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है ना। पशु, कछुआ, ठीक है। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, सदैव पुल्लिंग होते हैं, ठीक। देखिए नोट में इसीलिए हमने लिखा है कि इन शब्दों का स्त्रीलिंग नहीं होता है। ये सारे जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग नहीं होता है। हम इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द जोड़ते हैं, ठीक है। हम लोग क्या जोड़ते हैं, मादा शब्द। जैसे मादा मच्छर, मादा कौवा, ठीक है। तो हम लोग मादा शब्द जोड़ के उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए सदैव स्त्रीलिंग शब्द। ये सारे शब्द है जो क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए दीमक, चेलजू, मछली, मक्खी, मधुमक्खी, गिलहरी, मैना, तितली, मकड़ी, छिपकली, चींटी, कोयल, लोमड़ी। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक। और इन शब्दों का पुल्लिंग नहीं होता, ये शब्दों का पुल्लिंग नहीं होता। हम इसका पुल्लिंग बनाने के लिए नर शब्द जोड़ते हैं, ठीक है ना। क्या जोड़ते हैं, नर, ठीक है। जैसे क्या हो गया, नर कोयल, नर मैना आदि, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान की विशेष नियम, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं पुल्लिंग शब्द, ठीक है। पुल्लिंग शब्द देशों के नाम, देशों के नाम क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान इत्यादि, ठीक है। लेकिन श्रीलंका, श्रीलंका क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए इसका सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो रावण की लंका जल गई, ठीक है। तो रावण की आ रहा है, ठीक है ना, लंका जल गई, तो ये लंका क्या हो गया, मेरा स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है ना। लंका होती है, यहाँ पे होती है आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, श्रीलंका स्त्रीलिंग है। ये अपवाद है, बाकी सारे देशों का नाम क्या होता है, पुल्लिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दिन या वारों के नाम, ठीक है ना। जितने सारे मतलब सोमवार, मंगल, बुध जितना है 7 दिन, ठीक है ना, तो वो सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। देखिए नेक्स्ट ग्रह नक्षत्रों के नाम, जितने ग्रहों के नाम होते हैं, ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, तो ये सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, ठीक है ना। राहु, केतु, ये सब क्या मेरा नक्षत्र है, तो ये क्या हो गया, मेरा सारा पुल्लिंग हो गया, ठीक है। इसका एक अपवाद, पृथ्वी हमारी ऐसी है जो स्त्रीलिंग है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी सारे ग्रहों के नाम क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। इसलिए ये अपवाद है। नेक्स्ट देखिए समुद्रों के नाम, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, तो ये सब क्या हो गए, पुल्लिंग हो गया। नेक्स्ट देखिए पर्वतों के नाम, जितने सारे पर्वत के नाम हो गया, हिमालय, अरावली, ये सब क्या है, मेरा पुल्लिंग है, ठीक। नेक्स्ट देखिए पेड़ों के नाम, नीम, बरगद, आम, पीपल आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। लेकिन एक है अपवाद, इमली, इमली क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक। अब देखिए हिंदी महीनों के नाम, जितना भी हिंदी महीने के नाम है, चैत, बैसाख, जेठ, ये सब क्या है, मेरा पुल्लिंग है, ठीक है। अब देखिए अंग्रेजी महीनों के नाम, ये अंग्रेजी महीनों के नाम मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन इसके अपवाद जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये चारों क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये अपवाद है और ये चारों क्या है, स्त्रीलिंग है। अब देखिए नेक्स्ट अनाजों के नाम, चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ये सब क्या है, मेरा पुल्लिंग है, ठीक है। लेकिन इसके भी अपवाद है, सरसों, अरहर, अलसी, ठीक है ना। मकई, देखिए मक्का तो पुल्लिंग है, अगर मकई आ गया तो ये क्या आ गया, स्त्रीलिंग हो गया। ज्वार, मूंग, तो ये सब क्या है, मेरा अपवाद में ये सब स्त्रीलिंग है, ये क्या है, मेरा स्त्रीलिंग, मैंने यहाँ पे लिखा भी है स्त्रीलिंग। नेक्स्ट देखिए फलों के नाम, जैसे आम, संतरा, चीकू, खरबूज, तरबूज, ये सब क्या है, मेरा फलों का नाम पुल्लिंग है। लेकिन लीची, लीची क्या है, मेरा स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, ये अपवाद है। नेक्स्ट देखिए द्रव्यों के नाम, जो लिक्विड चीज़ है, ठीक है, जैसे पानी, घी, तेल, जल, पेट्रोल, शरबत, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन इसके अपवाद क्या हो गया, चाय, लस्सी, छाछ, ये सब क्या है, मेरा स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, ये लस्सी और ये छाछ और ये चाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, और ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूध के उत्पाद है, उत्पाद, दूध से जितने सारे मतलब उसका उससे जो उत्पाद होता है वो सारे क्या है, मेरा पुल्लिंग है, ठीक है ना। जैसे देखिए घी, दही,
पनीर, दूध, ये सब क्या है मेरा पुलिंग है। ठीक है, जैसे नहीं होता मान लीजिए घी है तो घी क्या है, घी अच्छा है, तो ऐसे भी हम पहचान सकते हैं। पनीर, अच्छा पनीर है। दूध, तो ये सब क्या है, पुलिंग है। और दही, दही तो हमेशा एग्जाम में पूछता ही है। ठीक है ना, दही खट्टा होता है, दही खट्टी नहीं होती, दही खट्टा होता है। दही क्या मेरा पुलिंग है। ठीक है ना, इसमें एग्जाम में हर बार मतलब पूछा ही जाता है। ठीक है ना, वाक्य शुद्धिकरण में भी पूछा जाता है। जैसे हो गया दही जम गया, तो दही क्या मेरा पुलिंग है। ठीक है ना, हम लोग मतलब वाक्य में सेंटेंस गलत बोलते हैं कि दही खट्टी है, नहीं, दही खट्टा है और दही क्या है, पुलिंग है। ठीक है ना, यूपी के एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। नेक्स्ट देखिए कुछ फूलों के नाम। ठीक है ना, कमल, गुलाब, गेंदा, ये सब क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन इसके भी अपवाद है। जूही, चंपा, चमेली, ये क्या है मेरा स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखिए रत्नों के नाम, जैसे हीरा, मूंगा, पुखराज, नीलम। नीलम में भी देखिए बहुत कोई कंफ्यूज कर जाता है, क्योंकि नीलम क्या है, महिलाओं का नाम होता है, तो लोग लगता है कि नीलम क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन नहीं, नीलम पुल्लिंग है। ठीक, और इसमें भी अपवाद है। देखिए मनी, मनी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, मनी यहाँ पे स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, ये क्या है मेरा अपवाद है। नेक्स्ट देखिए धातुओं के नाम, जितना सोना, तांबा, लोहा, ये सब क्या है मेरा पुल्लिंग है, लेकिन चांदी, चांदी क्या है मेरा स्त्रीलिंग है। ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चांदी क्या है, तो चांदी क्या है मेरा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है, ये अपवाद है। नेक्स्ट देखिए वर्णों के नाम। ठीक है, ई और री को छोड़कर सभी सभी स्वर और व्यंजन क्या है, पुल्लिंग है। देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लिख दिया है, जो वहाँ पे पीछे अपवाद था उसी को मैंने फिर अगेन करके लिखा है। देखिए यहाँ पे देखिए पृथ्वी, चांदी, इमली, चमेली, रजनीगंधा, चंपा, मूंग, अरहर, चाय, लस्सी आदि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा एक बार इसको पढ़ लीजिएगा कि इमली क्या है, चांदी, पृथ्वी, ये सब क्या है मेरा स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, लस्सी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। चाय, अब देखिए समय, समय घंटा, मिनट, सेकेंड, पल, ये भी क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ठीक है ना, कुछ शरीर के अंगों के नाम। ठीक है ना, कुछ शरीर के अंगों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए हाथ, पैर, दांत, गला, सिर, कान, ये सब क्या है मेरा पुल्लिंग है। ठीक है ना, लेकिन आँख, आँख मेरा स्त्रीलिंग है। मतलब कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं और कुछ शरीर के अंग क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जाति या उपजाति के नाम। ठीक है ना, जैसे वो भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए पंडित, गुज्जर, ठाकुर, जाट, यादव, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए जिन शब्दों के अंत में देखिए है ना, बड़ा, पन, पाना, औतरा, आर, आस, क, त्वा आदि आते वे प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए प्राय, प्राय बोला है मैंने, मतलब अधिकांश। ठीक है, 90%, 90% क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ठीक है ना, इसमें भी अपवाद हो सकते हैं। जैसे देखिए है, आ से देखिए खेल, मकान आ गया। ठीक, तो ये क्या पुल्लिंग है। पन, जो शब्द के अंत में पन रहेगा वो भी पुल्लिंग होगा, अपनापन, बचपन। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, ना हो गया, तो जो शब्द के अंत में देखिए ना आ रहा है, बदन, यौवन, तो ये सब क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। ठीक है ना, त्र भी आ रहा है, तो शास्त्र, देखिए यहाँ पे लास्ट में त्र आ रहा है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। फिर क्या आस, आस होता है ना विश्वास, इसका देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, कौन सा प्रत्यय आ रहा है, आश आ रहा है। ठीक है, परिहास, तो ये भी पुल्लिंग होगा। ठीक है, फिर देखिए बड़ा में कपड़ा, गन्ना, तो ये सब भी क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, पा वाला देखिए मोटापा, इसमें देखिए आ रहा है पा, बुढ़ापा, ये सब भी क्या है, पुल्लिंग है। आओ, फिर बहाव, लगाओ, छिपाओ, ये सब भी क्या है, पुल्लिंग है। आर देखिए पुरस्कार, व्यवहार आदि। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, पुल्लिंग हो गए। और का, जिसके अंत में का भी आ रहा है, वो भी क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए प्राय आक्रांत, ईक्रांत, उक्रांत शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादातर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। देखिए जग, इसमें आ रहा है आक्रांत। ठीक है, ईक्रांत वाले शब्द, उक्रांत वाले शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए त्र, न, फिर ये वाला जो ना होता है, मूर्धन्य न, ख, ज, आर, आय, अक्षर, अक्षर शब्द के अंत में, मतलब ये सारे शब्द अंत में होंगे तो वो भी क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ठीक है, ये सारे शब्द देख लीजिए, जैसे चित्र, मित्र है, यहाँ पे त्रा आ रहा है, लास्ट में त्रा आ रहा है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे।
अब देखिए स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के विशेष नियम। ठीक है, अब देखिए नदियों के नाम, झीलों के नाम प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। चिल्का, चिल्का क्या है, झील का नाम है। पचपदरा, ये भी क्या है, एक झील का नाम है। तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अपवाद है। जैसे देखिए ब्रह्मपुत्र, सोन, सिंधु, ये सब क्या है, ये सब नदी के नाम है, लेकिन ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे पुत्र आ रहा है, एक ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। सोन भी क्या है, पुल्लिंग होगा। सिंधु भी क्या है, पुल्लिंग होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाषा, बोली, लिपियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हिंदी, हिंदी भाषा है। संस्कृत, पाली, ये सब भाषा है, ये सब बोली है। देखिए मेवाती, मेवाड़ी, मरवाड़ी, ये सब बोली है। ठीक है। ब्रज, अब देखिए लिपियों के नाम, देवनागरी, रोमन इत्यादि, तो ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए तिथियों के नाम, जितने सारे तिथि के नाम है वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये सब आ गया। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब क्या है, तिथियों के नाम, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखिए शरीर के अंगों के कुछ नाम, मैंने उसमें भी बताया, पुल्लिंग में भी बताया। ये क्या है, स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में भी कुछ आते हैं, जैसे देखिए आँख, नाक, ये भौं, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है। जीभ, नाक, गर्दन, पलकी, जांग, अंगुली, ये सब क्या है, मेरा स्त्रीलिंग है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कोमल भावों के नाम तथा शक्ति सूचक नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है ना। कोई भी कोमल भाव आ गया, जैसे दया, करुणा, ममता, ये सब क्या है, मेरा स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। शक्ति सूचक, जिससे क्या हो, जिसमें शक्ति, ताकत, मतलब सत्ता का जो चीज़ हो, वो भी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है। जैसे देखिए सेना, पुलिस, समिति, बैठक आदि। ठीक। अब देखिए कुछ पुस्तकों के नाम, पवित्र पुस्तक या पवित्र पुस्तक भी ले सकते हैं, या पुस्तकों के नाम। पुस्तकों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। जैसे देखिए रामायण, महाभारत, पुराण, बाइबल आदि। ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ट्रिक, ट्रिक में क्या होता है ना कि जब स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों को बांटा जा रहा था, जब स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों को क्या किया जा रहा था, बांटा जा रहा था, तो विद्वानों ने शायद एक छोटा सा थीम रखा था। विद्वानों ने क्या किया, उसको कैटेगराइज करने के लिए एक थीम रखा था। क्या थीम रखा था, देखिए कि जो चीज़ें मोटी, भारी, खुरदरी, भद्दी, कष्ट पहुंचाने वाली चीज़ होती है, वे हमारी पुल्लिंग में आ जाएगी। ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में रखा जाएगा। कौन कौन सी, जो चीज़ें क्या मोटी होगी, भारी होगी, खुरदरी, भद्दी, कष्ट पहुंचाने वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी, पुल्लिंग में रखी जाएगी। और जो चीज़ें हमारी पतली, सुकून पहुंचाने वाली क्या होगी, स्त्रीलिंग में रखी गई। ठीक है। जो चीज़ें क्या होगी, सुकून पहुंचाने वाली होगी, थोड़ी पतली होगी, वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में रखी गई थी। ठीक है ना। जैसे देखिए दिन, दिन क्या होता है ना, बड़ा भागम भाग दिन होता है, बड़ा मतलब कष्टदायक, थकान भरी दिन होती है, तो ये क्या हो जाएगा, दिन मेरा पुल्लिंग में रखा गया। ठीक है ना। अब देखिए रात, रात क्या होता है ना, बहुत सुकून पहुंचाता है, बहुत शांति प्राप्त प्रदान करने वाला होता है, तो रात क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है। जीवन देखिए उसी तरह मैंने लिखा है जीवन, देखिए इसी तरह जीवन में क्या है, जीवन में बहुत भाग दौड़ होता है, आदमी पैसों के पीछे भागता रहता है पूरी जिंदगी, तो क्या हो गया, जीवन क्या है, पुल्लिंग हो गया। अब देखिए मृत्यु, मृत्यु क्या होता है, मृत्यु बहुत सुकून पहुंचाई, सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाता है, तो क्या होता है, मृत्यु होती है, तो मृत्यु क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है। तो इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि जो क्या हो ना, थोड़ा कष्ट वाले चीज़ हो, वो पुल्लिंग में आता है, जो थोड़ा सुकून पहुंचाती है वो क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जितने भी शब्द, ठीक है, जितने भी शब्दों के अंदर ताकत यानी शक्ति दिखाई दे, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, ताकत हो, शक्ति दिखाई दे, वे सारी चीज़ें स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है ना। वे सारी चीज़ें क्या होती है, स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है। जैसे देखिए सेना, पुलिस, तो सेना और पुलिस के पीछे क्या होता है ना, ताकत होता है, तो सेना क्या होता है ना, सेना होती है, तो सेना क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। फौज होती है, तो फौज भी क्या हो गया, मेरा स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ताकत मतलब ताकत का पता चल रहा है। देखिए सरकार, सरकार के पीछे भी क्या होता है ना, उसके पीछे बहुत ताकत होती है। ठीक है ना, मतलब वो ताकतवर होता है, तो सरकार होती है, तो इस सरकार क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है। कार्यपालिका होती है, तो ये भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। संसद होती है, तो संसद भी स्त्रीलिंग हो गया। न्यायपालिका होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। विधानसभा, ये सब क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट में लिखे कि जितने भी शब्द ताकत वाले,
ठीक है, ताकत वाली, सत्ता वाली, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे, वे सारे शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, संज्ञाओं में त्व, प, पन प्रत्यय जुड़ने पर शब्द पुल्लिंग बन जाता है। ठीक है, जैसे क्या हो गया, मनुष्यत्व, कवित्व, बचपन, लड़कपन, बुढ़ापा, मोटापा, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्राय आक्रांत, ईक्रांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए रमा यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, इक्रांत, इक्रांत मतलब हो गया बड़ी। ठीक है, तो इक्रांत वाले शब्द क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यदि संज्ञाओं में त, आस, आहट, आवट, आई, ई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो शब्द प्रायः स्त्रीलिंग बन जाते हैं। तो ये शब्द क्या होते हैं ना कि ये शब्द अगर पीछे जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए मनुष्य, मनुष्य क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, अगर इसमें त जोड़ दिए, प्रत्यय जुड़ा, तो ये मनुष्यता बन गया, तो ये क्या बन गया, स्त्रीलिंग। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पे पशु, पशु तो पुल्लिंग है, अगर हम इसमें ता जोड़ रहे हैं तो क्या बन गया, पशुता, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग बन गया। ठीक है, तो इसमें यही बोला जा रहा है कि यदि संज्ञाओं में ता, आस, आहट, आवट ये सारे शब्द अगर जोड़ दिए जाए, प्रत्यय जोड़ दिए जाए, तो शब्द प्रायः स्त्रीलिंग बन जाते हैं। वे सारे शब्द क्या बन जाते हैं, स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कविता, गुरुवत्त, प्यास, मिठास, घबराहट, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, घबराहट, चिल्लाहट, सजावट, लिखावट, बनावट, मिलावट, ये सब सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कुछ शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है। ये सारे शब्द है कि इसका कोई पुल्लिंग नहीं होता है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग केवल और केवल स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, जैसे देखिए सेना, सरकार, पुलिस, संतान, संसति। ठीक है, तो ये क्या है, इन शब्दों का पुल्लिंग नहीं होता है, ये सदैव स्त्रीलिंग होते हैं और इसका पुल्लिंग, इसका कुछ भी पुल्लिंग नहीं होता है। इसमें देखिए शब्दांश के अंत में, मतलब शब्दों के अंत में ता, या, आवट, आहट, आई जोड़ने पर क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है ना, ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको फिर से लिखा है। देखिए ता आ गया, मानवता हो गया, यहाँ पे ता लग गया, दास्ता, तो ये सब क्या है, स्त्रीलिंग हो गया। ईया लगने से भी क्या, ईया प्रत्यय लगने से भी क्या होता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे देखिए चूहा है, तो उसमें ईया लगा दिया तो चूहिया बन गया, तो चूहिया क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, तो ईया प्रत्यय लगा हुआ सब में, देखिए घटिया। ठीक है, तो इस खटिया, खटिया में क्या हो रहा है, ईया प्रत्यय लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे आवट, ये सजावट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा ही जाता है। थकावट, मिलावट, ठीक है, तो आवट प्रत्यय लगा हुआ है, इसी वजह से क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आहट, आहट में घबराहट, चिकनाहट। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक, देखिए आई प्रत्यय जोड़ने से भी क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है, जैसे पढ़ाई, लड़ाई, सिलाई, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग होते हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जो कि स्त्री के स्त्रीलिंग में भी मतलब सेम वही यूज होता है और पुल्लिंग में भी। ठीक है, जैसे कौन कौन, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसमें दोनों आ जाएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मतलब दोनों समान होते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, तो ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक समान होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए स्त्रीलिंग शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये अपवाद वाले ही है, जैसे यहाँ सीपी, मणि, रति, चांदी, मद, शराब, चाय, कॉफ़ी, लस्सी, छाछ, शिकंजी, स्याही, धारा, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, और ये और देखिए थकान, लगन, सीख, भीख, ये सारे शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, बस इतना ही है। थैंक यू फ्रेंड्स।